मंत्री तुलसी सिलावट से भी 2 कदम आगे निकल पड़े हैं पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिन्होंने कसम खा रखी है कि जब तक अधूरे वादे पूरे नहीं होंगे तब तक वे चप्पल नहीं पहनेंगे। आखिर चरण पादुका छोड़ने की ये कौन सी सियासत है? इन सौगातों की दौड़ में उपचुनाव की जोड़ तोड़ में डबरा की इमरती देवी भी हैं। सुना है कि 16 महीने के काम 15 दिन में निपटाए जा रहे। देखिए जरा। चाहे वो गुदड़ी हो, चाहे वो नूरगंज हो, चाहे वो रमठापुरा हो, इन क्षेत्रों में जो पानी की समस्या है उसका निदान होने तक ये सेवक जनता का चप्पल नहीं पहन रहा है। अब इस कसम के किस्से की तासीर तो आप समझ ही गए होंगे। उपचुनाव है भाई, तो लगता है नंगे पैर ही सत्ता के रास्ते की तरफ बढ़ चुके हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जहां जाते हैं वहां लोगों की नजर उनके पैरों पर पड़ जाती है। कठिन तप कर रहे हैं पूर्व मंत्री जी, जो तत्कालीन कमलनाथ सरकार में अपनी विधानसभा सीट में काम तो नहीं करवा पाए, तो अब जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए अपनी चरण पादुका ही उतार डाली कि भैया मुझसे बड़ा जनता का सेवक कोई नहीं। हमारा चाहे वो इंदिरा नगर हो, चाहे रामनगर हो, चाहे वो इस्लामपुरा हो, चाहे वो सुभाष नगर हो, चाहे वो नौगजा रोड हो, नवाब साहब का कुआं हो, आपको मैं एक एक चीज बस्तियों का नाम बता सकता हूँ। चाहे वो न्यू ग्रेशम बिहार हो, चाहे तो इन क्षेत्रों में जहाँ पानी की समस्या है, चाहे वो काशी नरेश की गली हो, चाहे वो गुदड़ी हो, चाहे वो नूरगंज हो, चाहे वो रमठापुरा हो, इन क्षेत्रों में जो पानी की समस्या है उसका निदान होने तक ये सेवक जनता का चप्पल नहीं पहन रहा है। जहां पिछले चुनाव में वादों की छाले जनता को चुभ रहे हैं, वहां नंगे पैर ही सही वो उन छालों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है, जनता से किए गए रोड, गंदे पानी से निजात, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का वादा अधूरा ही रह गया। लेकिन अब उपचुनाव से पहले नंगे पैर ही निकल पड़े हैं पूर्व मंत्री जी अधूरे वादे को पूरा करने के लिए। प्रशासनिक मशीनरी पर नैतिक रूप से दबाव बनाना है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इन समस्याओं के लिए अगर प्रशासन मशीनरी बताती है तो बजट के लिए क्या व्यवस्था करनी है, इन सब कामों के लिए मेरे अंदर ये पीड़ा होनी चाहिए। उस पीड़ा से मैं और तेज काम कर सकूं, ये बात मेरे दिल व दिमाग में है। उपचुनाव की इस रेस में भला पूर्व मंत्री इमरती देवी भी कहां पीछे रहने वाली थी। नेताओं की वादा पूरा करने की ऐसी होड़ तो खुद वोटर को भी हैरान कर रही होगी। जो जनता से उनका हाल चाल नहीं पूछते थे, उनके दर्द की नेताओं को इतनी परवाह। डबरा में जो 2018 में 100 बिस्तर का अस्पताल देने का इमरती देवी ने वादा किया था, उसे पूरा करवाने के लिए दिलो जान से जुट गई हैं कि अब की जो कोई चूक हुई तो गई भैंस पानी में। अस्पताल ही नहीं, सारे वादों को रिकॉल कर उन्हें एक एक कर पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। इसको 100 बिस्तर का डबरा शहर की मांग है पूरे विधानसभा की, तो इसको 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। हमने माननीय मंत्री जी से, मिश्रा जी से निवेदन किया तो उन्होंने स्वीकार किया। वे स्वास्थ्य मंत्री हैं तो 100 बिस्तर का अस्पताल यहाँ डबरा में बना रहे हैं। इसके लिए भी पहला प्रस्ताव 6-6.5 करोड़ का है। इस प्रस्ताव जल्दी भोपाल भिजवा के राशि स्वीकृत करके टेंडर लगवाने की प्रक्रिया इसी महीने में हम प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। जनाब, उपचुनाव है, आचार संहिता लगने से पहले ऐसे कई सियासी सीन आपको नजर आते रहेंगे। चलिए इसी बहाने ही सही पब्लिक भी सोच रही होगी हमारी तो लॉटरी लग गई। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।